मैं अक्सर एक मिसाल पेश करता हूं कि ट्रेन में बैठे हुए लोग सफर करते हैं तो आपको पता है ट्रेन कभी कभार सुरंग में टनल में दाखिल हो जाती है। पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनाए गए हैं। आप लोगों ने अगर ट्रेन का सफर किया होगा तो पता होगा टनल के अंदर से जब ट्रेन जाती है तो होता क्या, पूरा अंधेरा आ जाता है। इतना अंधेरा आता है कि कुछ आमने सामने के पैसेंजर भी नजर नहीं आते। कितनी देर होता है? 5 मिनट 6 मिनट, इससे ज्यादा के टनल तो आते नहीं। अब जितने पैसेंजर हैं मैं उनसे पूछता हूं, जब अचानक अंधेरा आ गया तो ट्रेन छोड़ करके भागते क्यों नहीं हो? ट्रेन छोड़ करके उठ क्यों नहीं जाते? सब यही कहेंगे बैठे रहो, ड्राइवर चला तो रहा है, ड्राइवर चला तो रहा है, थोड़ी देर के बाद वो इस टनल से, इस सुरंग से बाहर निकालेगा। मैं कहता हूं मेरे अजीज, तुझे जब ट्रेन के ड्राइवर पर इतना यकीन है तो पूरी कायनात को चलाने वाला क्या वो अंधेरों से नहीं निकालेगा? आज अगर हमारी गाड़ी इस टनल में आ गई है और इन जालिमों के चक्के में फंस गई है तो मेरा यकीन है कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि इन दिनों में करना क्या चाहिए, तुम्हें किस तरह के अखलाक पर आना चाहिए, ये बहुत अहम बात है। देखो, आजमाने वाले को या जो इस तरह की तुम्हारे साथ मामलात कर रहे हैं, करने वाले को करने दो, लेकिन तुम्हें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज्यादा बढ़ करके आना चाहिए। वो गुंबदे खजरा के मकी आज भी तुम्हारे इंतजार में हैं। इस भरी कायनात में तुम्हारे दर्द को अगर कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है। बाकी कोई हमारा गमगुसार नहीं, कोई हमारे दर्दों का मुदावा करने वाला नहीं है। एक बात पक्की है, समझ के चलो। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे पांव में अगर कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है जो हमारे इन दर्दों को महसूस करता हो? मेरे अजीजों, आज अगर तुम किसी के सामने अपने गम की दास्तान सुनाओ, कल वो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा 4 लोगों को। पता है फलां के घर में क्या क्या चल रहा है, मेरे पास रो रो करके गया है, अरे धंधा चौपट हो गया है, बच्चे बिगड़ गए हैं, माल कम है। जो भी तुम किसी के पास सुनाओ वो 4 के सामने हंस हंस कर कहेगा। लेकिन एक वो दरबार है मेरे मुस्तफा का, एक वो दरबार है। मैंने एक तारीखी बात पढ़ी, हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया। एक शख्स जो मक्का में मशहूर था उसका इंतकाल हो गया, उसका इकलौता बेटा था। लेकिन जैसे ही उस शख्स का इंतकाल हुआ, अजब बात है कि उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया। इकलौता बेटा है, बाप की मैयत को देखा तो डर गया। घर में औरतें थी, दरवाजा बंद कर दिया। कहा बाप का इंतकाल हुआ तो हुआ, जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं, लोगों को बुलाऊं तो कैसे, कि चेहरा देखने के काबिल नहीं, जानवर की तरह दिख रहा है। रोने लग गया कि क्या करूं। फिर आखिर में उस नौजवान ने यह तय कर लिया कि घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद दूंगा, बगैर लोगों को बताए इसी गड्ढे के अंदर मेरे बाप को दफन कर देता हूं, ताकि रुसवाई और जिल्लत से तो बच जाऊं। किसी ने अब तक देखा नहीं है। घर की औरतों को समझाया और खुद बैठा रहा अपनी बाप की लाश के पास करीब। अचानक उसके घर के पीछे का दरवाजा खुला और कोई एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी, वो सीधे उस मैयत की तरफ गए। नौजवान बैठा हुआ है और एक बुजुर्ग जो आए उस मैयत की तरफ गए, चेहरे से चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ फेरा, कुछ देर दुआ की और वापस पलट करके आए। इस नौजवान से पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा? वो नौजवान कहने लगा, मैं तो आपको देखा नहीं, पहचानता नहीं, आप कौन है? आप देख नहीं रहे मेरे बाप के साथ क्या हुआ है? मैं लोगों से छुपाने के लिए दरवाजा बंद कर लिया, आप आ गए।
मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह हो गया, मरने के बाद मैं क्या करूं? उस आने वाले बुजुर्ग ने कहा कुछ तो नहीं हुआ, जा तेरे बाप को देख, अच्छा खासा है। वो नौजवान कहता है उठ करके मैं गया, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाई तो देखा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा, इतना खूबसूरत चेहरा है। वो रश करने लग गया, अभी वो अपने बाप को चूम रहा था, वो बुजुर्ग घर से निकल गए, दरवाजे तक पहुंचे, ये दौड़ता हुआ पीछे आया, उनका दामन पकड़ लिया। आप अल्लाह के फरिश्ते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, आपकी वजह से अल्लाह ने मेरे बाप की शक्ल को दुरुस्त कर दिया, पता है कौन? वो आए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते आना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। और कहा मेरे आका ने तेरे बाप की एक अदा ऐसी थी जिससे मौला गजबनाक है, एक गुनाह ऐसा है जिससे मौला नाराज है, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उसकी शक्ल बिगाड़ दी। लेकिन तेरे बाप की एक अच्छी चीज ये थी, तेरे बाप की एक अच्छी आदत ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। रोज रात इसकी ये आदत थी, रोज रात इसकी आदत थी मुझ पर 100 बार दुरूद भेजे बगैर ये सोता नहीं था। जो फरिश्ता ये इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, वो फरिश्ता आज आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह गजब हो गया, जो बंदा रोजाना आपकी बारगाह में 100 बार दुरूद भेजता था, मैं लाता था, आज उसका इंतकाल हो गया, मगर मौला के अजाब में गिरफ्तार हो गया, उसका चेहरा बिगड़ गया है। आका अगर उसका चेहरा बिगड़ा रहा तो आप पर दुरूद भेजने वाले की इज्जत का क्या होगा? मेरे आका फरमाते मैं उसी वक्त अपनी कब्र से उठकर आया, तेरे घर आया, मैंने देखा तो तेरे बाप के चेहरे को बिगड़ा हुआ पाया, मगर मौला करीम की बारगाह में मैंने सिफारिश की कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा हबीब रसूल अपना हाथ इसके चेहरे पर रख रहा है, इसके गुनाह को दरगुजर कर दे, मेरा हाथ देख और इसके चेहरे को चमका दे। रब ताला ने मेरी सुन लिया, तेरे बाप के चेहरे को चमका दिया। इसीलिए तो हमारे बरेली के इमाम ने कहा था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर बेटे ने पूछा आका मेरे बाप का गुनाह क्या था, मेरे बाप का ऐब क्या था जिसकी वजह से रब ताला मेरे बाप से गजबनाक हुआ? तवज्जो चाहता हूं, नाराज था मेरा मौला। सुनो मेरे मुस्तफा क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी ये आदत नहीं कि बाप के ऐब को बेटे के सामने बयान करो। जो ऐब था वो मौला के दरमियान और उस बंदे के दरमियान राज है, तो फिर अब उसको मौला ने जब छुपा दिया तो मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताया, नहीं बताए। यहां 4 लोगों के सामने तुम अपने दुखड़े बताओ, कल देखना कितना प्रचार कर देंगे। लेकिन एक वो दरबार है जहां तुम अगर अपने गम की बिपता सुनाओ तो वो तसल्ली का हाथ भी रखते हैं और ऐबों को छुपा भी देते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। इसीलिए मेरे अजीजों आज के हालात यही हैं कि तुम अगर हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ पलट आओ, इंतजार है तुम्हारी जिंदगी में। मौला करीम ने जो तुम्हें जवानियां दी हैं, जो तुम्हें उम्रें दी हैं, हो सकता है तुमने अपनी ये उम्रें अपनी जवानियां न जाने किसके किसके लिए खर्चा किया। अरे मैं नौजवानों को देखता हूं, अभी उनफवाने शबाब है, अभी 17-18 साल की जवानी है, अभी अभी दाढ़ी मूंछ निकले हुए हैं, और फिर कुछ 20-25 साल के नौजवानों को इनकी कुल जिंदगी का खुलासा किसी महबूबा की तरफ है। कोई एक लैला मिल जाए, कोई एक हसीना मिल जाए, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी कीमती जिंदगी दी गई। ये हसीना, ये लैला, ये महबूबा तो मौला तुम्हारे हिस्से में लिख रखा है, वो तो आएगी,
लेकिन तूने अपने दिल को बार बार उसके लिए धड़काया, तूने अपनी जिंदगी के पल पल उसके लिए कुर्बान कर दिए। मैंने कई नौजवानों को देखा है चेहरे लटकाए हुए। क्यों मियाँ क्या हुआ? कहा जिससे मोहब्बत करता था वो छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। हाँ, ये कई लोगों के गम हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने कहा कि तूने दिल देना ही था तो ऐसी लैला के पास क्यों दिया जो रोज बदलती हो। काश गुंबद खजरा के मकी की तरफ हाथ दिया होता। वो मेरा गैरतमंद रसूल ऐसा है, पूरी दुनिया में कभी तेरा हाथ न छोड़ता, बल्कि कब्र में पहुंचने के बाद भी मुनकर नकीर बाद में आते, पहले तेरा रसूल आता। अगर तू हाथ दिया होता कल बरोज़े क़यामत, जहां मां तुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, जहां बाप तुझसे भागना चाहता हो, वहां मेरे मुस्तफा अपने हाथों से तुझे जामे कौसर पिलाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा क़यामत में आपका हाल क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, मैं क़यामत के मैदान में मेरे एक कंधे पर चादर पड़ी होगी। सुनो तवज्जो से, कंधे पर चादर होगी और चादर मेरी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा, दूसरे हाथ से मैं अपने उम्मतियों को पकड़ रहा हूँगा। इधर आ जाओ, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। यहाँ एक बच्चे से माँ जिस तरह बेकरारी के साथ तलाश करती है, बच्चा अगर सुबह का गया दोपहर तक ना आए, माँ की बेकरारी देखो। पड़ोस से पूछती है, बेटे को देखा मेरे? कहीं बच्चे को देखा? घर घर जा रही है, पूछ रही है। बुजुर्गों ने फरमाया, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कयामत के दिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे।